हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बात करने वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई फेज 2 में क्या होगा। भैया सुनो, फेज 2 में हम ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि रनिंग कैसे करना है, बंदर की तरह करना है कि इंसान की तरह करना है, कि मतलब समझ रहे हो कि अपने अंदर मोटर लगवा के दौड़ जाना है। वो सभी चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करने वाले। हम सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। और सुनो अधूरे ज्ञान के निवासी, जो सोच रहे हो ना कि वाई ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन है क्या, अभी भी कमेंट करते हैं वाई ग्रुप में भी ग्रुप डिस्कशन है। काहे नहीं है भाई, दोनों के अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि सर गर्ल्स का भी ग्रुप डिस्कशन होगा। काहे आप किसी दूसरे ग्रह से आई हो क्या कि नहीं होगा? सबका होगा, ठीक है, माइंड मत करना। सबका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ग्रुप डिस्कशन होगा। एक्स से हो चाहे वाई से हो चाहे एक्स एंड वाई से हो, ग्रुप डिस्कशन होना है भाई। तो अभी चलो ग्रुप डिस्कशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, बट उसके पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात होता है। देखो कि ग्रुप डिस्कशन की पीडीएफ मैं बहुत जल्द ला दूंगा, 2 दिन के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उसमें इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा और आप पढ़ोगे। उसकी लैंग्वेज उतनी इजी मैं करके नहीं दूंगा, थोड़ी सी टफ करूंगा। रीजन इजी करूंगा ना तो आपको लॉस है कि लैंग्वेज में इजी कर दूंगा, हाँ पढ़ लेंगे हो गया काम, ऐसा नहीं। थोड़ा सा वर्ड्स मीनिंग ऐसा डालूंगा ना कि थोड़ी सी सर्च करने पड़ी, आपको भी टाइम है। आप थोड़ा सा सर्च करना डिक्शनरी से वर्ड्स मीनिंग को, और कॉपी पे नोट्स बनाना, और उससे आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में ऐसे वर्ड्स का आप जब यूज करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनता है भैया। ठीक है, लगता है कि हाँ नॉलेज है। अब हिंदी ही बोलना है ना तो एक बोल दिए एकदम बड़बड़ बड़ करके हिंदी, जैसे हम लोग बोल देते हैं बिना न सर पैर का, ठीक है। और कुछ वक्ता लोग, कवि लोग जब हिंदी बोलते हैं ना तो सुनने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी का अच्छा सा यूज करके बोलते हैं। हम लोग बोलते ना कि हम नहीं गए क्योंकि ऐसा था, लेकिन वैसा, वो कहते हैं लेकिन को परंतु, परंतु सुन के तो माथा हिल जाता है, ले ये क्या हो गया। वैसी चीज है इंग्लिश में भी, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज को, उसका सिनोनिम्स भी होता है बहुत सारी चीजों का। जैसे कोई भी चीज होता है खत्म कर देना, एबोलिश कर देना, इरेडिकेट कर देना, तो बहुत फर्क होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो उसी तरीके से कुछ अच्छे से वर्ड्स, कुछ अच्छे से फ्रेज अगर हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज करें, आप जैसे टेंस का यूज करके ज्यादातर स्पोकन यूज कर रहे हो, हम लोग उसी टेंस को अगर पैसिव में भी करके बात कर ले थोड़ा बहुत, जहां जरूरत है, तो थोड़ा सा वहां पे वजन आता है। बात समझ रहे हो? सुनने वाला भी मस्त हो जाता है, समझने वाला भी कुछ लोग प्लस हो जाते हैं। मतलब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाला चित हो जाता है कि भाई साहब ने क्या बोल दिया। मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी सर समझ गए होगे। हमारी जो पीडीएफ आएगी उसमें क्या होगी, वो पेड रहेगी। अब सुनो, इसके ऊपर बात करते हैं कि वैसे आप खुद से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर मेरी अगली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमने एक ऑफर दिया। हमारी जो 600 रुपए की पेड बैच थी उसको कैंसिल करके हमने 500 रुपए कर दिए। 1 जून से पहले, अगर 1 जून से पहले जो भी आपका वाई ग्रुप का बैच लेना चाहते हैं, 02/2023 बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि इसी में आगे फॉरवर्ड किया जाएगा 01/2024 बैच। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का वही सारा सेंस होता है, रीजनिंग वही होता है, इंग्लिश ग्रामर वही रहता है। हम थोड़ी सी जीके और करंट अफेयर पे वर्क करेंगे, और मैथ में 2-3 चैप्टर्स और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस बैच में आप इनरोल हो जाओ, इसी कंटिन्यू करेंगे, और सारे बैचेज में रिकॉर्डेड हैं। और देखो फेज 2 की पीडीएफ इसमें नहीं है, हमने फेज 1 का तैयारी किया था। फेज 2 की पीडीएफ आपको बाई करनी पड़ेगी। इसमें वीडियो टेस्ट सीरीज और आपको जो फेज 1 की इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। तो इसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कोर्सेज का ऑप्शन होगा, उसमें जाके बाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे, ठीक है। ज्वाइन करके पढ़ो अभी से, अगली वैकेंसी में आपकी तुम चौका छक्का मार के निकल जाओगे। अभी आ जाओ, देखो 2 टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं, 2 टाइप्स के टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका करंट अफेयर्स के बेस पे, और एक होता है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब बोले ना ओल्ड टाइप का, जैसे ये वर्सेज वो, ठीक है। जैसे 2 व्हीलर वर्सेज 4 व्हीलर, बाइसिकल वर्सेज मोटरसाइकिल, पिछली बार आया था ये वाला। टेलीविजन, जैसे मतलब टेलीविजन कैसे एडवांटेजेस हमारे लिए, कैसे डिसएडवांटेजेस, ये सभी चीजें पूछी गई थी। ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर करंट अफेयर के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर देखो बहुत कम पूछा गया था, मतलब किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर पूछा गया था, और हमने अपनी पीडीएफ में करंट अफेयर भर दिया था। बड़ा दुख की बात थी ये चीज। इस बार हमारी पीडीएफ में करंट अफेयर के टॉपिक बहुत कम दिखने वाले हैं, 2, 4, 5 मैक्सिमम। क्योंकि देखो जनाब, पूछा ही नहीं गया, और पूछा भी जाता है ना तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो करंट अफेयर से अवगत होते हैं। कहने का मतलब मैं कह दूं कोविड-19 के बारे में, चल बता इससे क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर मोदी जी ने लाया था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, चलो तो इसके बारे में बताओ।
तो क्या फर्क होता है, मतलब इसके बारे में आत्मनिर्भर भारत आप समझ गए कि भारत को मतलब आत्मनिर्भर हर चीज हम अपने कंट्री में बनाना चाहते हैं, और हम ज्यादा मतलब अपने देश में ऐसा कुछ बाहरी कंपनी आ भी रही तो बोलेंगे कि हमारे देश में तुम मैन्युफैक्चर कर उसका, ताकि हमको रोजगार मिले, ये सभी चीजें है ना। और हम लोग ज्यादा ज्यादा इंडिया में बनाने की कोशिश करेंगे, हम किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये सभी चीजें आप बोल सकते हो नॉर्मली। और बीच बीच में दो चार एग्जांपल्स ले लो, जैसे हम फोन बनाना चाहेंगे, या फिर जैसे नेवी में बहुत सारे, या फिर एयरफोर्स नेवी डिफेंस में बहुत सारी चीजें हम लोग आर्सनल टाइप जैसे बोलते हैं ना, हथियार हो गया, शिप्स हो गई, डीआरडीओ के द्वारा अपना कुछ प्रोग्राम हो गया, ये सभी चीजें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो समझदार बच्चा थोड़ा सा सर्च करने का औकात रखता है वो कर लेता है। करंट अफेयर की चीजें हैं, और जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आ जाए, तो क्रिप्टो करेंसी ना तो स्टैटिक होता है, ना तो ये होता है, ना ही करंट होता है। ये एक प्रकार का पैरेलल यूनिवर्स में काम कर रहा होता है। ये उसको क्या कहते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में होता है ना कि ऐसा सिक्का, मतलब ऐसा करेंसी, ना तो वो रियल है, वो एक तरीके का वर्चुअल करेंसी है। जैसे एक तरीके से बात कर लो ना, हमारे बैंक अकाउंट में मान लो हमारे पास पीएनबी बैंक अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक है। सुनो मैं ध्यान से क्या कह रहा हूँ। हमारे पीएनबी में देखो, बैंक में जाएंगे तुमको कैश मिलेगा, एटीएम से निकालेंगे कैश मिलेगा, बट यूपीआई से पीएनबी को लिंक कर देंगे हम, और किसी को हम पेटीएम से फोन पे भेज देंगे। अल्टीमेटली वो यूपीआई के थ्रू यूपीआई पे जाएगा, या फिर हमारे फोन पे के थ्रू यूपीआई से पेटीएम वैलेट में जाएगा। वहां पे ना हम कैश नहीं भेज रहे हैं, वहां पे हम वर्चुअल भेज रहे हैं। बट वो पैसा जो वर्चुअल हो लेकिन उसको हम कैश में तब्दील कर सकते हैं, वो एक्चुअल करेंसी है। जैसे हमारा आईएनआर, इंडियन रुपीज, ठीक है। बट जैसे कि हमारा हो गया बिटकॉइन, आपको ने फेमस सुना होगा बिटकॉइन। वैसे इलॉन मस्क का प्यारा सा कुत्ता डोज कॉइन, ठीक है, काफी इलॉन मस्क ने ले डूबा था, हमारी भी कुछ पैसे डूबी थी उसके अंदर। तो ये सभी क्वाइंस होती हैं, ठीक है, पॉलीगन वगैरह वगैरह बहुत सारी क्वाइंस है। ये सभी जैसे क्वाइंस, इन सबको कहते हैं हम लोग एक तरीके का वर्चुअल। जैसे हम इसको ना बस ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। वो फिजिकल करेंसी नहीं है। आपको बिटकॉइन का ना डमी बना सकते हो, मतलब नकली क्वाइन बना सकते हो, बट किसी को दोगे तो वो नहीं लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मेटल का बना दो मारेगा शर्ट से, ही क्या है भाई, चल यहाँ से निकल, सब कुछ नहीं होता है। ये बिटकॉइन हो गया, डोज कॉइन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वाइंस है ना। जैसे सिम्बा आया था रिसेंटली, इसके अलावा बहुत सारी है ना। तो ये सभी चीजें वर्चुअल है, खाली एक वैलेट से दूसरे वैलेट में जा सकती है। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछा जा सकता है। अब क्रिप्टो के बारे में जानकारी होगा तो आप बोलोगे। मैं टॉपिक के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, क्रिप्टो आने की पॉसिबिलिटी है, बड़ा चर्चा चल रहा है इस समय क्रिप्टो के ऊपर। अब क्रिप्टो के ऊपर तो मैं नोट्स में दूंगा, बट फिर भी मैं आपको सोचने का एक यहाँ पे बेस बना रहा हूँ, किस तरीके से सोच सकते हो क्रिप्टो के बारे में। यूट्यूब से जानकारी लो क्या है, अब उसके बारे में ऐड करो, इसकी फायदा क्या है। देखो सर, फायदा ये है ना कि क्रिप्टो में ना, जैसे हम शेयर मार्केट में क्या है कि हम बाई करते हैं कोई शेयर। अब शेयर का मार्केट का, एक शेयर का जो फिक्स प्राइस है, मान लेते हैं रिलायंस का है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी 2000 रुपए की एक शेयर आती है, तो आप एक शेयर 2000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ना एक शेयर को आधा करके नहीं ले सकते, अब हमारी औकात नहीं है, हमारे पास 2000 रुपया नहीं है, हम स्टूडेंट, हम क्या करें भाई, अब भीख मांगना पड़ेगा एक शेयर बाई करने के लिए, ठीक है। तो बट यही यहाँ पे फायदा हो जाता है कि आपको एक बिटकॉइन की अगर वैल्यू 28 लाख 30 लाख है भी ना, तो आप उसका एक मतलब आधा कर लो, 1/4 कर लो, मतलब 1/10 ऐसा कर लो, आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब जितना आप उसका टुकड़ा कर करके भी बाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्चुअल करेंसी का फायदा हुआ। जिस तरीके से शेयर मार्केट का प्राइस अप एंड डाउन जाता है, उसी तरीके से क्रिप्टो का भी ट्रेडिंग में भी अप एंड डाउन जाता है। फायदा क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको छोटा छोटा अमाउंट में भी बाई कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। अब वहीं पे बात कर ले कि ठीक है सर, ये तो फायदा हो गया, हम क्षमता के अनुसार बाई करेंगे और थोड़ा बहुत हम पॉकेट मनी निकाल लेते हैं, रेगुलर का भी 50-60 रुपए बन जाए तो हमारा पॉकेट खर्च निकल जाएगा। ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए फायदा है, जो कि शेयर मार्केट में वैसा है ना रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि ना, एक हमारे यहाँ कहावत है कि ना रहेगा 9 मन तेल ना राधा नाचेगी, मतलब ना हमारे पास 2000 रुपये रहेगा और ना ही हम एक शेयर बाई करेंगे। बट ये फायदा हुआ कि हम पॉकेट खर्च या फिर स्टूडेंट लाइफ में भी रह के हम बहुत सारे अपने अपने एक्सपेंस को निकाल सकते हैं भैया क्रिप्टो की वजह से। हाँ, बशर्ते कि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब तो ठीक है सर, ये तो एडवांटेजेस बता दिया आपने, कुछ ये भी बता दो कि कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो भैया, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी, ठीक है, एग्जैक्टली हमको उसके ऑनर का पता नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इसका ऑनर कौन है, वो बस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे इस कंपनी के ऑनर के बारे में पता नहीं है, वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, ओके। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि ऐसा वैलेट
कि जहां पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है वहां पे, ठीक है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल नहीं है। अब वो बार बार परसेंट टू परसेंट ट्रैक करते रहता बना, मान लो कितना ट्रैक करेगी गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ के। अभी कुछ हैवी रूल बना नहीं है क्रिप्टो पे, तो हो क्या रहा है ना कि हमारे इंडिया में आरबीआई है जो करेंसी को क्या करती है, सर्कुलेट करती है, रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। तो अब आरबीआई बैंक टू बैंक अगर हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ओवरऑल आरबीआई का उस पर क्या है, कंट्रोल है। सोचने का क्षमता बनाओ, कंट्रोल है। अगर किसी भी बैंक में डाल रहे हो ओवरऑल मिला के हमारे क्या बोल रही भाई, वो बैंक जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके उस पैसे को देश में यूज किया जा रहा है। बट क्रिप्टो पे क्या है ना, एक तरीके से आरबीआई आरबीआई से रिलेटेड किसी भी बैंक में है तो वो कुल मिला के हमारी देश की अर्थव्यवस्था बनी रह रही है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मैक्सिमम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट को जैसे करोड़ों में किसी क्रिप्टो वैलेट में डाल दे रहे हैं। ले आरबीआई की लग गई लंका वहां पे। अब आरबीआई अलग रोना रो रहा है ऐसे कैसे चलेगा, हम कैसे सूद ब्याज पे चलाएंगे पैसा, ठीक है हमारा तो खटिया खड़ा हो जाएगा, ऐसे करेगा। सब मिलियनियर बिलियनियर लोग तो सब क्रिप्टो में डाल दे रहा है, बताओ। तो वैसे हमारे देश की जो फाउंडेशन बैंक है आरबीआई, इसको बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसे। और हमारे लिए क्रिप्टो में दो पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को स्टेबलाइज करके रखना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये एक माहौल था, बोलने का तरीका था, मैंने हिंदी में बताया, उसको आप इंग्लिश में आपको अगर स्पोकन आता है तो सीखने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। मैं काफी बकवास करना पसंद करता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है बकवास से बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए भी मिल जाती है। जैसे अगर हम करंट टॉपिक को छोड़ दें तो कैसे कुछ चीजें हैं जो कि करंट एंड ओल्ड दोनों को मिला के हमेशा बनता है। जैसे अभी क्या है ना, हाल जाल में चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी चला है। मुझे लगता है ना कि एयरफोर्स वाले, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि पूछ ले, बट देखो हर कोई आजकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना पसंद कर रहा है। तो ये चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक प्रकार का एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने अपने पीडीएफ में पिछले बैच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेख लिख के दिया था। बट इस बार ना एआई एक अलग से टॉपिक डालेंगे, ओल्ड वाला रहेगा एक, उसी के बाद आपको मिलेगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या सीन है भाई, तो चैट जीपीटी भी एक प्रकार का एआई है। और ये देखो एआई क्या है, एक ओल्ड है टॉपिक हो गया हमारे लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारे लिए कैसे एडवांटेजेस और कैसे डिसएडवांटेजेस है, इसी से रिलेटेड हम निकालेंगे। चैट जीपीटी एक हाल फिलहाल में मार्केट में, ये तो आया है 2018-19 से, लेकिन हमारे कानों में अब पड़ रहा है। अच्छा सर, चैट जीपीटी से बहुत जानकारी मिल जा रहा है हमको, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने कंटेंट बना रहे हैं व्हाट्सएप, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ से जानकारी ले रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर जो वेबसाइट बना के ब्लॉग अपलोड करते हैं अपना कंटेंट रेडी कर रहे हैं। घंटों का टाइम मिनटों में और मिनटों का टाइम सेकंड में लग रहा है बनाने में। तो ये है चैट जीपीटी, ओवरऑल ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये करंट एंड ओल्ड मिलाकर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपना अग्निपथ स्कीम है, उसको तो हमेशा वो कहते हैं ना 2-4 साल तक एवरग्रीन रहेगा। मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, यहाँ पे एआई में लिख रहा हूँ, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहेंगे चैट जीपीटी, इनको पढ़ लेना आप। इसके अलावा देखो मोबाइल फोन्स, ठीक है, टेलीविजन, या फिर इसी से रिलेटेड एक और चीज है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया। ये इन सभी चीजों के बारे में क्या पढ़ना है आपको, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे नुकसान है इनके, क्या एआई का फायदा भी तो नुकसान भी है भैया। ये काम आसानी से तो कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, जॉब को छीन रहा है ना। जहां पे हम 100 लोगों को करा रहे होते थे वहां पे 10 लोग निपटा दे रहे हैं काम को। तो कुल मिला के ठीक है, कंपनी वाले को फायदा हुआ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, भीख तो मांगेंगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एआई का फायदा तो नुकसान भी है, इसके ऊपर मिलेंगे हम लोग पीडीएफ के अंदर। मोबाइल टेलीविजन, तो मोबाइल का फायदा है तो नुकसान भी है, टीवी का फायदा भी तो नुकसान भी है, ठीक है। तो ये चीजें। सोशल मीडिया देखो, आप जहां पर दिन भर वीडियो देख के किसी का बिगड़ जा रहे हो और हम सोशल मीडिया में वीडियो डाल के पैसा कमा ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है। तो ये भी चीज है। यूट्यूब भी एक प्रकार का सोशल मीडिया है जहां से आप क्या कर रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर दिन भर शॉर्ट वीडियो देख रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हम क्या कर रहे हैं, दिन भर वीडियो डाल रहे हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो डालने वाला बंदा जो कि फालतू भी डाल रखा है, ठीक है, आप देख रहे हो। तो जो जिसने डाला उसका तो प्रॉफिट है और जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है उसका नुकसान है। तो सोशल मीडिया का भी फायदा एंड नुकसान बहुत ज्यादा है। आगे हम बात कर लेते हैं इंटरनेट, सबका बाप, इनके बिना तो कुछ आज जैसे हमारे लिए आज के टाइम पे जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ना, उस तरीके से इंटरनेट। अब इस लाइन पे जरा ध्यान देना, मैंने जो लाइन बोला, ये लाइन जब मार दोगे ना आप किसी के सामने, इंटरनेट हमारे लिए आज का ऑक्सीजन बन चुका है, ठीक है।
एक पल के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम जी सकते हैं, अगर इंटरनेट हट जाए ना तो यहाँ पे कंपनियां बंद हो जाएंगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इंसान को। बात समझ में आ रहा है? इंटरनेट बंद हो जाए, मान लो, सोच लो आप, कोई कंपनी जैसे फेसबुक है, ठीक है, अब मान लो इसके अलावा कोई, मान लो ऐसा कोई ब्रांड निकालो, जैसे कि हम फोन पे, पेटीएम कह रहे हैं, इन कंपनीज में 2 दिन छोड़ो ना, आप 2 घंटे इंटरनेट बंद करा दो, इनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इनके इंजीनियर जब इन कंपनी पे काम करना छोड़ दें तो हैकर दिन भर अटैक करते रहते हैं, बर्बाद कर देंगे इनको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से भी ज्यादा फायदेमंद क्या है इनके लिए? इंटरनेट। बात समझ में आ रहा है? और इंटरनेट के भी फायदे एंड नुकसान है, बट उतना हाई प्रोफाइल जाके नहीं बताना है कि हाँ सर, गूगल को, फेसबुक को अगर इंटरनेट ना दे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ऐसा कंटेंट डिलीवर नहीं कर देना जिससे कि सुनने वाला भी बकवा जाए, होता ना कि शौक लग जाए, क्या महाराज कहाँ से आया, दंगा करवाएगा क्या? थोड़ा ऐसा चीजें बोलना इंटरनेट के बारे में जहाँ से हाँ हमारी आज की बेसिक नेसेसिटीज है, ऑक्सीजन के बराबर हम वैल्यू दे रहे हैं, हमारा इंटरनेट पे पूरा दिन डिपेंडेंट है, हम हर छोटी सी छोटी चीज को जानकारी लेना चाहते हैं। ये सभी चीजें आप एडवांटेजेस में बोलोगे, डिसएडवांटेजेस में ये बोलोगे ना, देखो सर ऐसा है ना कि कुछ लोग इस पे टाइम वेस्ट भी करते हैं, गलत सीन देखते हैं, इसके अलावा टाइम वेस्टिंग वाली शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो जो कि हमारे माइंड में डोपामिन क्रिएट करता है, जो कि हमारे रिटेंशन एक्टिविटीज को डाउन करता है। अदरवाइज हम अपने पीडीएफ में देंगे कि आप पढ़ोगे, मैं एक छोटा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग जिसको हम लोग ई लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। ई लर्निंग पता है हो गया, जैसे आप हमारे साथ अभी ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई लर्निंग कर रहे हो, हमारा पेड कोर्स लो या फिर यूट्यूब पे लो, आपको मैं घर पे बैठ के या फिर किसी कोचिंग में बैठ के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। क्यों भैया? क्योंकि देखो, हम जब हमारे टाइम पे क्या था ना, हम पटना गए थे, हमारे जितना का बबुआ नहीं था उतना का झुंझुना लग जाता था, ठीक है। अब देखो कोचिंग का फी है मान लो 8,000, महीने का खर्च अलग से 6,000 का, ठीक है। कोचिंग का फी हम 8,000 दे रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं, महीने में क्या हो गया भाई, 6,000 भी वेस्ट कर रहे हैं, तो 12,72,000 रुपये तो हम लोग फालतू का उड़ा रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, जितना का बबुआ नहीं, जितना का कोर्स नहीं, उतना का झुंझुना हम अपने पे खर्च कर ले रहे हैं। तो साल के लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए जा रहे थे रहने खाने वगैरह चीज में, तो ये सभी चीजें बच रही है ना हमारे पास। और वही सिर्फ हम 7-8 हज़ार या फिर 5,000 4,000 या फिर हमारे जैसे इंसान 500-600 में भी आपको यूआई ग्रुप का पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो ये सभी चीजें फायदा है ई लर्निंग का, नुकसान भी है। जैसे कुछ लोग टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, बिना बताए बंक मार देंगे, जब मन कर रहा तब पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ रहे। ये सभी चीजें हैं, ठीक है। अब और भी मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, पॉपुलेशन बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी पॉपुलेशन इंडिया का 1 नंबर पे जा चुका है, ठीक है। यहाँ जो सवाल ना आए तो फिर एयरफोर्स बहुत बड़ा गलती करेगा। पॉपुलेशन से सवाल उनको पूछना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसको हाईलाइट किया गया जनाब। तो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। उसके बाद हम कह लें को एजुकेशन। को एजुकेशन क्या चीज़ है भाई? को एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे, को एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे एक क्लास के अंदर लड़का और एक लड़की दोनों बैठ के, मतलब एक लड़का और एक लड़की नहीं, मतलब एक ही क्लास के अंदर लड़के और लड़की दोनों बैठ के पढ़ रहे हो। इसके बेनिफिट है या फिर मतलब क्या बेनिफिट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके ऊपर चर्चा करो। अगर लड़का लड़की ना बैठा है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और मतलब उनके बीच में बहुत सारी गलत फहमी क्रिएट हो जाएगी। तो सभी चीज़ें हैं क्योंकि, इसके अलावा हम बात कर ले, हमारे पीडीएफ में भी था डोरी सिस्टम, ठीक है, डोरी सिस्टम। इन सभी चीजों का बाकी जो है ना, ओल्ड ओल्ड चीजें दी जाती हैं यहाँ पे। मेरे यहाँ से जीएसटी के बारे में भी पूछ सकते हैं वो लोग, नो डाउट। तार छोड़ेगा उनका दिमाग का तो जीएसटी भी पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और अभी देखो एक चीज जो चल रहा है आपका ना, याद रखोगे, ये G20। G20 के बारे में करंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना। G20 क्यों लेना ना, देखो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा ना G20 के बारे में, जैसे पूरी दुनिया तो छोड़ो, पाकिस्तान या फिर ऐसे इस्लामिक कंट्रीज जो आते हैं ना, मिल के ये लोग का टारगेट था कि कश्मीर में G20 का समिट ना हो, जो कि एक नॉर्मल सा समिट होने वाला था, वो नहीं होने देने के चक्कर में थे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि वहाँ पे ना हो, मतलब हम पार्टिसिपेट ना करें, पाकिस्तान पूरा कोशिश किया। तो हमारे ये देश के प्रति बहुत ही गंदा सा उनका बिहेवियर था, ठीक है। मौका मिले तो घर में घुस के ठोकेंगे। तो G20 के ऊपर थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ो। क्या है कि भैया इंडिया होस्ट कर रहा है इसको हमारे लिए, देखा मोदी जी ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी किया, बहुत दिन भर मैसेजेस भी आए हमारे फ़ोन पे। तो थोड़ा सा पढ़ लो G20 के बारे में। इसके अलावा हम थोड़ी सी अगर बात कर लें वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ये सभी चीज़ें घर से काम करना, ठीक है। और हो गया, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट लिख लो, ठीक है। ये सभी चीजें इंडिया और रशिया के बीच में क्या है, वो है संबंध है, वो सभी चीजें, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से देखो, मैं जहां तक जानता हूँ अभी तक कि जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था किसी किसी हमारे पीडीएफ में नहीं था, पूछा गया था ये चीज कि कि मोटरसाइकिल और साइकिल के ऊपर पूछा गया था, दोनों में कौन बेटर है या फिर नहीं है। तो ठीक है, पूछ लेते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सभी चीज़ें भी कभी कभार आ जाती हैं। तो आपको इस टाइप के टॉपिक्स, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैंने दी इसके बारे में पढ़ो और आगे आगे चलते रहो। हम अपनी पीडीएफ आएगी, उसमें थोड़ा सा इस बार ज़्यादा कंटेंट देने वाले हैं। टाइम में 2 दिन के बाद पीडीएफ आपको नजर आ जाएगी, पेड होगी। बाकी ठीक है, इतना रेडी करो। और आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से तैयारी करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैंने थोड़ा सा बात को शुरू में छीला था इसीलिए, तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे मैंने एआई पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, क्रिप्टो पे इतना टाइम मैंने कहे दिया, इसीलिए दिया ना। चलो आगे चलो, बस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी हाँ, ये बैच ज्वाइन कर लो 600 की जगह 500 रुपये में, अभी मौका है, दोबारा मिले ना मिले। बाकी जरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।